और मोदी के यूक्रेन पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ है। भारतीयों ने कीव में जय श्री राम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री के सामने भारतीयों ने जय श्री राम कहा, भारत माता की जय के जयकारे वहां पर लग रहे थे। मोदी के यूक्रेन पहुंचते ही कुछ इस अंदाज में वहां पर स्वागत किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे जब आए हैं तो क्या लेके जाते हैं, क्योंकि ये जो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप है ये नरेंद्र मोदी अपने पांव यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये आप देखिएगा कि यार देखें, इट मींस कि उनकी गवर्नमेंट बड़ी सोच रही है। इंडियन गवर्नमेंट्स, डॉक्टर जयशंकर का जाना तो लाजमी है, वो तो जाते ही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, लेकिन अब ये पता लग रहा है कि अजीत डोभाल साहब भी उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास दो ऐसे होने चाहिए लोग जो एक समझाएं फॉरेन पॉलिसी और एक समझाएं सिक्योरिटी पॉलिसी। इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है यूक्रेन के अंदर कीव में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए। आपको जरा पिक्चर्स दिखाते हैं हम जनाब। जब वहां पर लोग पहुंचे हैं तो कैसे उन्होंने इस्तकबाल किया है, ये देखें। ये देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम हो रहा है कीव में। इंडियन डायस्पोरा ने उनको हाथों हाथ लिया है मोदी साहब को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद पोलैंड की राजधानी वॉर्सा से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पीएम मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें। आप भी कह सकते हैं, अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय। या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये रिवाज, ये ट्रेडिशन, ये रूटीन, ये वर्ड्स जो हैं ये इंडिया के हैं। तो इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है यूक्रेन के अंदर कीव में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए। आपको जरा पिक्चर्स दिखाते हैं हम जनाब। जब वहां पर लोग पहुंचे हैं तो कैसे उन्होंने इस्तकबाल किया है, ये देखें। ये देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी साहब का वेलकम हो रहा है कीव में। इंडियन डायस्पोरा ने उनको हाथों हाथ लिया है मोदी साहब को, और फुल टाइम उनको जो है वो मोदी मोदी के नारे लगते रहे हैं और इंडिया के नारे लगते रहे हैं वहां पर। और मोदी साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से सबसे मुलाकात की है, और बहुत ज्यादा हम देख रहे थे, मैंने देखा कि वो बहुत उससे कर रहे थे, यानी हर एक से खुद से झुक झुक के हाथ मिला रहे हैं। और फिर अगर कोई खुद से भी हाथ जोड़ा तो वो आगे करके हग मतलब कर रहे थे, हग भी कर रहे थे और हैंडशेक भी कर रहे थे खुद से। तो ये आप देख रहे हैं ये कैसे लाइन में खड़े हैं। इन सब ने जनाब जो नारे लगाए हैं वहां पर इंडिया के और अपने प्राइम मिनिस्टर के, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये मोदी साहब जो वहां पे पहुंचे हैं, ये देख रहे हैं ना आप, क्या हालात वाकयात वहां पे हो रहे हैं। इतना जोश पाया जाता था वहां पर। और देखिए, ये एक तो इसमें ये बात है कि ये जो विजिट है ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है। कहा जा रहा है कि मोदी एज ए पीस मेकर, मोदी को एक पीस मेकर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जिस विजिट पर पहुंचे हैं यहाँ पर, इससे पहले जब वो पोलैंड में थे तो पोलैंड में उन्होंने वहां पर भी जंग नहीं होनी चाहिए इसकी बात की है। तो ऑब्वियसली कि वो व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बात करेंगे कि जंग जो है वो ठीक नहीं है। और इसके लिए पहले से ही कहा जा रहा है कि ऐसे डायलॉग होगा। बहुत कुछ आगे जो उनका विजिट है उसके अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि 30 इयर्स में ये यूक्रेन में कोई पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पहुंच रहा है। इसलिए भी ये जो आपको इतना जोश नजर आ रहा है और इतने उससे, वो इसकी वजह ये भी है
in 30 years, first time Prime Minister is going there, Indian Prime Minister, or since New Delhi established its diplomatic relations with the second largest European country after Russia, और उन्होंने कहा कि ये जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का किसी का भी ये 30 years में क्योंकि पहला है तो इसलिए वहां पर आप देख रहे हैं क्या क्या दोस्तों इस वक्त भारत के बारे में बात ये कही जा रही है कि भारत इज वॉकिंग ऑन अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप के ऊपर चल रहा है, और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन समहाउ जिसे कह देना कि वो जा रहे हैं, और ये चीज़ सारी बात है एक आपको एक्सेस देती है। ठीक है, इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी, सो एक चीज तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फोन करते रहे नरेंद्र मोदी को, और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीजें जो है दे आर देयर, बट ऑब्वियसली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है, अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया, और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर, वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे चपेट लगा रहे हैं, ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है। ठीक है जी, अच्छा वैसे अगर इसको थोड़ा डाइसेक्ट किया जाए कि ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, मिल रही है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का जो लीडर है वो हक कर रहा है दुनिया के सबसे बड़े ब्लडी क्रिमिनल से हक कर रहा है, एंड देयर वाज नो रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। ये कोई आसान बात नहीं थी। ठीक है, वो ज़ेलेंस्की जिसको पूरे के पूरे वेस्ट की सपोर्ट हासिल हो। ठीक है जी, सो इंडिया ये समझता है कि कोई बात नहीं है, दिस इज नॉट अ मोमेंट टू रिस्पॉन्ड टू ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड करने का ये मोमेंट नहीं है। अगर हमने ज़ेलेंस्की को रिस्पॉन्ड कर दिया तो ज़ेलेंस्की का कद काट थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। सो इंडिया ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, तो इसे टाइट डिप्लोमेटिक रोप इंडिया पूरी कोशिश करेगा अपने ताल्लुकात को बैलेंस करने की।